गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिएगा और ये भी साउंड की वेलोसिटी के ऊपर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया है एग्जामिनर ने। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की नजाकत समझो। हमसे कह रहा है अ सोर्स ऑफ साउंड इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ एन आयरन बार 2 किलोमीटर लॉन्ग। एक आयरन बार है, अब आप समझ रहे हैं जैसे रेल की पटरियां होती हैं, ये आयरन की एक बार है। अब ये कह रहा है 2 किलोमीटर लंबी है, तो लेट अस सपोज कि आयरन बार जो है वो ये है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। यहां से यहां तक ये आयरन बार है। क्या है ये आपके सामने? आयरन बार। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां तक हमने कर ली आयरन बार 2 किलोमीटर लॉन्ग and 2 sounds are heard at the other end of an interval of 5.6 seconds। अब हुआ ये है कि यहां पर किसी ने प्रहार किया, यहां पर किसी ने प्रहार किया हथौड़ी से इस पर आयरन बार पर, तो होगा क्या? होगा ये कि आयरन बार पर बार करने की वजह से इसके अंदर एक साउंड ट्रैवल करेगी और वो साउंड जो है यहां पर उपस्थित किसी व्यक्ति को सुनाई देगी। यहां पर साउंड समझ रहे हो आप? यहां पर साउंड सुनाई देगी, ठीक है। जब यहां पर हथौड़ा मारा जाएगा तो एक साउंड तो वो है जो आयरन के अंदर से होते हुए यहां पहुंचेगी, दूसरी साउंड जो है एयर के थ्रू यहां पर पहुंचेगी। पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। तो क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक आयरन बार है जो 2 किलोमीटर लंबी है। अब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 साउंडें सुनाई देती हैं और दोनों साउंडों के बीच का जो गैप है वो है 5.6 सेकंड का। 5.6 सेकंड का मतलब ये हुआ कि एक साउंड इसके अंदर से निकल गई, दूसरी साउंड इसके अंदर से मतलब बाहर को आई। आप देखेंगे ना कि 2 किलोमीटर दूर अगर कोई बंदा ट्रेन की पटरी पर अगर हथौड़ा मारेगा और आप कान लगाएंगे ट्रेन की पटरी पर, तो आपको तो एकदम आवाज आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद एक दूसरी आवाज आएगी जो हवा के अंदर से होती हुई आपके पास तक पहुंची है। क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि साउंड जो है मटेरियल के अंदर, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया या फिर सॉलिड चीज के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बहुत कम होती है, मतलब 330, 332, 340 मीटर पर सेकेंड इस तरह से होती है। लेकिन जो स्टील या फिर हार्ड चीज़ें होती हैं उनके अंदर स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज़ होती है। तो सवाल यही है कि दूसरे एंड पर दोनों साउंडों के बीच का जो टाइम इंटरवल मिला वो मिला 5.6 सेकेंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहला आयरन बार के अंदर आवाज़ आई, फिर हवा के अंदर आवाज़ आई। इन दोनों आवाज़ों में आपको टाइम मिल गया 5.6 सेकेंड का। ये टाइम इंटरवल का मतलब था, समझ गए आप? हमसे कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, देखो हवा के अंदर वेलोसिटी दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन। आपको आयरन के अंदर बतानी है, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। करना क्या आपको, आप इस तरह से समझें, देखो मेरी बात समझो। आप पहले ये पता लगा लो, आपको दिया हुआ क्या है 330 मीटर पर सेकेंड, हवा के अंदर साउंड की स्पीड दे रखी है, तो आप ये पता लगा लो कि यार 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हवा के अंदर साउंड को कितना टाइम लग गया। अगर आपने वो टाइम फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको पता है कि हवा के अंदर जो साउंड को टाइम लगना चाहिए था वो इतना है, जो भी आप कैलकुलेट करके निकालोगे। हवा के अंदर, प्योरली हवा के अंदर टाइम आपको पता चल गया। अब दोनों साउंडों के बीच का टाइम भी आपको पता है 5.6 सेकेंड। तो आप हवा वाले टाइम में से वो जो डिफरेंस था उसको माइनस कर दोगे तो आपको ऑब्वियसली ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर साउंड ने कितना टाइम लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये पता लगा लिया कि हवा के अंदर कितना टाइम लगा साउंड को वहां तक पहुंचने में, तो आपको एक बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट ये होगा कि आपको इसके अंदर ये पता लगाना है ना कि स्पीड कितनी है, तो आप पहले ये तो पता लगा लो इसके अंदर टाइम कितना लगा साउंड को चलने में। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है और डिस्टेंस तो आपके पास है ही, तो आप स्पीड का पता लगा लोगे। तो आपको ये नहीं पता
कि इसके अंदर साउंड को चलने में कितना टाइम लगा, लेकिन एक क्लू है आपके पास जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो क्या, आपको कह रखा कि हवा के अंदर और इसके अंदर साउंड के आने में जो डिफरेंस था वो था 5.6 सेकंड का। तो हम ये पता लगा लेंगे ना कि यार हवा के अंदर टाइम कितना लगा। हवा के अंदर हमारे पास अगर टाइम आ जाएगा क्योंकि हमें हवा की कंडीशन दे रही है, हवा के अंदर पता लगा लेंगे कि साउंड ने कितना टाइम लिया वहाँ तक पहुँचने में। और आपको पता है डिफरेंस दे रखा। अब डिफरेंस किस चीज़ का है, हवा के अंदर जो आई साउंड माइनस इस्पात या स्टील या फिर आयरन के अंदर जो आई साउंड, तो इन दोनों साउंड का डिफरेंस दे रखा था आपको। हवा का आपको पता चल गया स्पेशली, तो आप यही करेंगे ना कि हवा वाले में से वो जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दो, पता ये चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी स्पीड मतलब कितना टाइम लगा। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों साउंडों के अंदर जो गैप आया है वो आया 5.6 सेकंड का दे रखा। अगर मुझे इसका पता लग जाए कि हवा के अंदर कितना आया, तो देखो हवा वाले में से डिफरेंस को माइनस कर दो, इसके अंदर पता लग जाएगी कि स्पीड मतलब कितना टाइम लगा साउंड को 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो पहले ये पता लगा लेते हैं कि कितना टाइम लगा साउंड को हवा के अंदर ट्रैवल करते हुए। तो हम बात करेंगे टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होगा, बताओ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे अपॉन स्पीड। हम ये पता लगा लेते हैं कि हवा के अंदर कितना टाइम ले रही है साउंड 2000 मीटर चलने में, 2000 मीटर चलने में। तो आप टाइम निकाल रहे हो, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2000 मीटर, आपको स्पीड भी दे रखी है कितनी है 330। 10 से 10 कट जाएगा, ये है 200 और ये है 33। जब 200 को 33 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.06 सेकेंड। देख लें आप डिवाइड करके। तो देखो इतना टाइम जो है साउंड ने लिया है हवा के अंदर आने में। यहाँ से किसी बंदे ने हथौड़ा मारा तो हवा के अंदर जो साउंड चली है वो 6.06 सेकेंड तक चली है। अब आपको पता लग गया कि 6.06 सेकेंड तक जो है वो हवा के अंदर चली है। अब ये बताओ कि हवा के अंदर तो आपको टाइम दे रखा है, अब दोनों साउंड का डिफरेंस भी दे रखा कि यार दोनों साउंडों के आने में, एक हवा वाली और एक इसके अंदर जो आ रही थी, उन दोनों में जो डिफरेंस दे रखा वो 5.6 का। तो इससे आप पता लगा लोगे सिंस साउंड ट्रेवल फास्टर इन आयरन देन इन एयर, ये वाली बात तो आपको पता है। सो टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल 2 किलोमीटर इन आयरन बार। आयरन बार में 2 किलोमीटर चलने में साउंड को कितना टाइम लगा। तो अब आप कहोगे कि ये टाइम जो है लेट अस सपोज टी डैश है। अब आप कहोगे कि यार हवा के अंदर तो लग रहा है 6.06 सेकेंड और जो डिफरेंस आया था हवा और आयरन का वो था 5.6 सेकेंड, तो इसमें 6.06 सेकेंड में तो 5.6 सेकेंड माइनस कर दो, तो ये वो टाइम आ जाएगा कि जिस टाइम में साउंड जो है उस आयरन के अंदर से निकल के गई। तो बस डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस निकाल कर देखो 6.06 सेकेंड में से आपको माइनस करना है 5.6 सेकेंड। तो 6 ऐसे रह जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचेगा, तो 0.46 आ गया, 0.46 सेकेंड। तो आपके पास टाइम आ चुका है कि 0.46 सेकेंड लगेंगे, 0.46 सेकेंड लगेंगे साउंड को इस आयरन के अंदर से पास होने के लिए। अब देखो उल्टा करो, अगर आप लोगों की अभी तक समझ में नहीं आया था तो अब आप उल्टा करो। देखो 5.6 सेकेंड का टाइम डिफरेंस था हवा के अंदर और आयरन के अंदर। देखो 5.6 सेकेंड के अंदर अगर मैं 4.6 ऐड कर दूं तो ये वो टाइम आ जाएगा कि जिस टाइम में साउंड जो थी हवा के अंदर से होती हुई आई। तो ये तो टाइम आ जाएगा 4.6 में 0.46 में 5.6 ऐड करोगे तो 6.06 सेकेंड आ जाएगा। तो ये समझने के लिए बड़ा आसान है। तो आपके पास वो टाइम आ चुका है जिस टाइम में साउंड जो है आयरन के अंदर से निकल गई। तो अब आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन।
अब स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ आयरन के अंदर मुझे स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस तो मुझे पता लगा, तो डिस्टेंस थी 2000 मीटर की, टाइम कितना लगा 0.46 सेकेंड, डिवाइड करो, पॉइंट हटा दोगे 2 0 ऊपर और बढ़ जाएंगे, तो 2 भाई 3 4 5 हो गए और ये हो गया 46। 2 से काटो, 2 से काटोगे ये 23 बार चला जाएगा और 2 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, तो 10 बार गया है तो 1 2 3 4 5 0 अब भी बचे, ये 5 0, ये है 23। डिवाइड कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 के आसपास आ रही है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 4000 के आसपास आएगी, तो ये है 4348, डिवाइड कर लो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा 4348 मीटर पर सेकेंड। तो इस रफ्तार से साउंड ट्रैवल करेगी आयरन के अंदर। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि आयरन के अंदर जो है साउंड बहुत फास्ट मूव करती है एयर के मुकाबले। तो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ झंझट इस बात का था डिफरेंस का पता कैसे लगाएं। डिफरेंस का पता क्या लगाना है यार, हवा के अंदर टाइम पता है, डिफरेंस पता है, तो डिफरेंस हवा के अंदर से डिफरेंस को माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि आयरन के अंदर कितना टाइम ले रही है साउंड मूव करने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।